हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको हिंदी की ब्लॉक टीचिंग की डायरी बता रही हूँ। वैसे तो आपने ऑलमोस्ट कर दी होगी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी ब्लॉक टीचिंग की डायरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो सबसे पहले जो पृष्ठ है उसमें जो हमने लेसन बनाए हैं उनको लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने सारे जो लेसन बनाए हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है? इसी तरह से आप क्रम से आप लिख देंगे। हमने 15 लेसन बनाए हैं, तो यहाँ 15 लेसन का आपको क्रम लिखना है। फिर उसके पश्चात जो है, जो अगला पृष्ठ है, उसके अंदर जो है हमने विशिष्ट उद्देश्य में लिख दिया है कि बच्चे जो है वो ज्ञानात्मक और अवबोध के आधार पर शिक्षण कार्य जो है वो संपादित करेंगे और विराम चिन्हों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और यहाँ हमने, आप देख रहे हैं, हमने प्रस्तावना प्रश्न किए हैं और उसके पश्चात हमने यहाँ पर ये प्रस्तुतिकरण के अंदर हम बताएंगे विराम चिन्ह की परिभाषा और अर्थ। ठीक है? और फिर उसके पश्चात विराम चिन्ह की आवश्यकता, महत्व और उसके पश्चात विराम चिन्ह के प्रकार। तो ये हमारा जो है पहला जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर उसके पश्चात जो है हमने जो दूसरा पार्ट लिया है वो वर्ण विचार का लिया है। वर्ण विचार के आपने ये प्रश्न बना लिए हैं, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के बाद जो है हमारा ये फर्स्ट जो है टीचिंग पॉइंट है वर्ण विचार, जिसके हमने प्रश्न मत बनाए हैं और कथन किया है। इसी तरह से ही आप प्रश्न करके और कथन करेंगे। फिर उसके पश्चात हमारा जो दूसरा है टीचिंग पॉइंट वो वर्णमाला है। वर्णमाला के बाद जो है वर्णों के भेद हैं, ये वर्णों के भेद हैं। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है? और फिर उसके पश्चात जो है तीसरा हमारा जो पाठ योजना है वो अलंकार की है। अलंकार जो है ये प्रस्तावना प्रश्न बन गए हैं। उसके पश्चात हमने अलंकार का अर्थ लिखा है। ये देखिए आप, अलंकार का अर्थ। और फिर उसके पश्चात अलंकार की परिभाषा और परिभाषा के पश्चात अलंकार के भेद तथा प्रकार। ये हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट हो गए हैं। फिर उसके पश्चात है विशेषण। विशेषण के हमने प्रस्तावना प्रश्न बना लिए हैं। और उसके पश्चात हमारा विशेषण की परिभाषा, ये देखिए इस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे। और फिर उसके पश्चात ये हमारा दूसरा है विशेषण के प्रकार और गुणवाचक विशेषण एवं उदाहरण। ठीक है? फिर उसके पश्चात हमने लिया है प्रत्यय। और ये हमने बना लिए हैं प्रत्यय की परिभाषा। दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है प्रत्यय के प्रकार और कृदंत प्रत्यय के उदाहरण। फिर उसके पश्चात हमारा गद्य का पाठ शुरू हो जाएगा। नाना साहब की पुत्री को बम से पुत्री को भस्म कर दिया गया। ये प्रस्तावना प्रश्न हो गए। और फिर उसके पश्चात जो है ये हमारा आदर्श वाचन, हमने अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन और बोध प्रश्न किए, काठिन्य निवारण संक्षिप्त में किया, मौन वाचन और विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये हमने सब चीज़ें संक्षिप्त में कर दी हैं। इसी प्रकार से जो है आप संक्षिप्त में कर देंगे। फिर ये हमारा ऐसे ही दो बैलों की कथा, इसमें तो मैंने एक लेसन भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पूरा जो है जैसे एक लेसन होता है उसको आपको संक्षिप्त में लिखना है और कुछ भी नहीं है। फिर बोध प्रश्न, काठिन्य निवारण, मौन वाचन और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। फिर इसके पश्चात है मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा जी का गद्य है ये। और इसके अंदर हमने प्रस्तावना प्रश्न बनाए। इसी प्रकार से आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। फिर उसके पश्चात ये आपके आदर्श वचन हो गया। ठीक है? फिर पूरा जो पाठ होता है, पूरी पाठ योजना आपको यहाँ पर संक्षिप्त में लिखनी है। नेक्स्ट, एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है? इसके ये आप इस तरीके से गद्य के आप पाठ योजना बनाएंगे।
प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप उद्देश्य कथन करेंगे और फिर उसके पश्चात ये आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन और उसके पश्चात फिर बोध प्रश्न है हमारे, फिर काठिन्य निवारण है, मौन वाचन है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। इस तरीके से आप ये बना लेंगे। फिर अगला जो है हमारा है हिमालय की बेटियां। प्रस्तावना प्रश्न हो गए हिमालय की बेटियों से संबंधित, और फिर हमने ये प्रस्तुतिकरण जो है उसके अंदर जो पाठ्य योजना होती है वो हमने यहाँ पर ये लिखी है। पाठ के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में आपको लिखना है। फिर उसके पश्चात ये हो गया हमारा कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला से संबंधित आप प्रश्न बनाएंगे और ये पाठ्य योजना संक्षिप्त में ये हमारा पद है। ठीक है, तो हम पद के अनुसार जो है पाठ्य योजना बना लेंगे। उसके बाद ये ग्रामश्री है और ये हमने यहाँ पर ये इसी प्रकार से जो है हमने ये अन्य, और फिर जो है हमारी है मेघा आए, ये भी हमारा पद ही है। पूरी आपको पद की पाठ्य योजना संक्षिप्त में यहाँ पर लिखनी है। मैंने आपको संक्षिप्त में जो है आपको 15 जो लेसन है वो किस प्रकार से बनाने हैं वो आपको बता दिया है। जैसे बच्चे काम पर जा रहे हैं ये है, और अब मैं आगे जो इसकी अटेंडेंस शीट है या आप ब्लॉक टीचिंग का डायरी का काम कैसे करेंगे ये आप अन्य जो चाहे वो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, किसी की भी जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं, क्योंकि सबका जो मैटर है वो सेम ही है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये पाठ्य योजना से संबंधित मैंने आपको बता दिया है।